हिसार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इस कड़ी में रात को हांसी के न्यू सुभाष नगर में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री गायत्री देवी ने की। इस दौरान हांसी के विधायक विनोद बेहड़ा व जिला महामंत्री अशोक सैनी व धर्मवीर रतीरिया भी मौजूद रहे। वही लोकसभा प्रत्याशी रणजीत चौटाला का गायत्री देवी ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। रणजीत चौटाला ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही सपना है कि भारत को विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि हांसी विधानसभा क्षेत्र से मुझे पूरा जन समर्थन मिल रहा है और आज के कार्यक्रम में महिलाओं की भीड़ देखकर मैं गदगद हो गया। प्रदेश महामंत्री गायत्री देवी की भी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। तो कैसा लगा जी कार्यक्रम जी? बहुत बढ़िया। देखिए, ऐसा कार्यक्रम मैं तो गजब का कहूँगा कि कोई मुकाबले नहीं है, और अगर आप बोल के कहें तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगे। गजब का कार्यक्रम। सर, आपने कहा ये एक वोट बीजेपी को देना, नहीं तो देश खतरे में है। देखिए, हर आदमी वोट देना चाह रहा। आप स्कूल में जाके पूछ लो, बच्चे भी कहेंगे, जो प्ले स्कूल के बच्चे हैं वो भी कहेंगे कि कौन आएगा, कि मोदी। जब किसी से पूछो, कहीं आप मनरेगा वालों से पूछो कि जी कौन आएगा, मोदी। स्कूल में कहीं बाहर निकलते हैं उनसे पूछो, रिक्शा वालों से पूछो, हर कोई कहता है मोदी आ रहा है। एक ट्रेंड बन गया। मैंने कोई इलेक्शन ऐसा नहीं देखा जिसमें इतना तांडव हो, इतना उत्साह हो। गजब का है। 1 महीने के करीब का समय रह चुका, लेकिन अभी तक भी कांग्रेस की लिस्ट जो है जारी नहीं हुई। क्या कुछ है? देखिए, कांग्रेस की लिस्ट नहीं आ रही। कांग्रेस आपस में लड़ झगड़ के खत्म है। कांग्रेस से मैं आपसे बता रहा हूँ, आचार्य कृपलानी चले गए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चले गए, बड़े बड़े आदमी कांग्रेस छोड़ के चले गए। कांग्रेस में जो जिन्होंने देश सेवा करी थी वो चले गए। कांग्रेस तो एक लोगों की पार्टी लगी। मुझे नटवर सिंह जी का एक सेंटेंस याद आ रहा है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे वो, कंवर नटवर सिंह नेहरू फैमिली के बहुत करीब है। वो कहते हैं कि नेहरू फैमिली व्हेन एवर एनी सीनियर कांग्रेस लीडर विजिट एन जनपद दे ट्रीट हिम एज द सर्वेंट ऑफ द फैमिली। ये करके कांग्रेस खत्म हो गई। नलवा में आपकी एक विधानसभा थी, आपका कार्यक्रम था सर, और वहाँ पर आपके कुछ तीखे बोल देखने को मिले थे। आपने किसी व्यक्ति को कहा कि ये बकवास मत कर, यहाँ से चला जाओ, वोट देने तो दे देना। एक्चुअली मामला क्या हुआ था सर वहाँ? क्या हुआ था? नलवा में आपकी विधानसभा थी, आपने किसी को बोला था कि वोट देने दो, नहीं तो यहाँ से चला जाओ। क्या मामला हुआ था सर पूरा? देखिए, चेयर पे बैठे थे, एक आदमी को मैं कई देर से देख रहा था जो शराब पिए हुए था। वो कभी इधर कर रहा था, इधर कर रहा था। जब उसने वो हम बोल रहे थे तो बीच में बोलने लगा। मैं कह रहा हूँ ये बदतमीज को इसको हटा दो। कई बार आदमी एक्स टेम्पो बोल जाता है। ऐसा कोई आदमी का हालांकि नहीं कहना चाहिए था, उसे टालना चाहिए था। हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं उसी एक आदमी की, और वो कह दिया। उसके बाद वो मीडिया में चल गया। रणजीत सिंह ने धमकाया। मेरी ऐसी भाषा नहीं है, मेरी ऐसी आदत नहीं है। सर, आपका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ अभी जी? है जी, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ आपका? मेरा? हाँ। कौन कहता है? वो स्पीकर के ये बयान आया था। स्पीकर साहब का काम है, मेरा काम थोड़ी। मेरा काम इस्तीफा दे के भेजना, मैंने भेज दिया। ये आपको 30 तारीख के लिए फिर बुलाया गया वहाँ? अब मैं 23 को कहीं था, मुझे कोई और काम से जाना पड़ गया। मैंने डेट मांगी है मुझे, अब उन्होंने शायद फिर बुलाया। 2-4 दिन में जाऊँगा। हांसी में लगातार आप कार्यक्रम कर रहे हैं, तो सर कितना आपको जनसमूह का प्रेम मिल रहा है? जहाँ भीड़ ज्यादा लगती है वहाँ आदमी जाता है। मुझे हांसी जैसा रुझान कहीं नहीं मिला। गजब का मामला है। तो लग रहा है कि एक तरफा जीत होगी सर? मेरा ये मानना है कि हांसी में पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे। पिछला रिकॉर्ड आपके पास होगा कितना था? हांसी के लोगों से उम्मीद है कि इस बार भाजपा फिर से कमल खिलाएगी। मुझे 100% लग रहा है। हांसी में नहीं, हर जगह पूरे हरियाणा की 10 की 10 सीट पे भाजपा लगे। मैं तो कहता हूँ ये 400 के आंकड़े को भी पार करेगी। दूसरी तरफ बात करें, हिसार में आप ही की परिवार की 2 महिलाएं हैं सर, क्या कुछ कहना है? किस प्रकार की टक्कर होने वाली है? देखिए, हमारे वो बच्चे हैं, हमारे परिवार का रिश्ता परिवार का रहेगा। हमारे अपने बच्चे हैं। मैं बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ नहीं कहूँगा। मैं ओम प्रकाश जी भी आपस में चुनाव लड़े थे। चुपदेवलाल एक इंस्टीट्यूशन थे, बहुत बड़े डेमोक्रेट थे। मुझे मेरे फादर ने एक ही बात कही थी कि रणजीत सिंह कभी परिवार के लिए कोई गंदी बात नहीं कहनी। मैं नहीं कहूँगा, बच्चे हैं, लड़ रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं कहीं ना। दूसरे चौटाला की पार्टी से देखिए, सर फाइट जो मेरी है, मैं आपसे बताऊँ, मेरी नहीं, हरियाणा की 10 की 10 सीट पे ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मेरी बात कभी गलत नहीं होगी, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि फाइट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। मेरी वो आदत नहीं, जिससे फाइट होती है उसको आदमी नहीं कहता, तीसरे को नाम देता। मैं वो नहीं कहूँगा। मैं बड़ा स्पष्ट आदमी हूँ। फाइट केवल बीजेपी और कांग्रेस है, दूसरी पार्टी की फाइट में नहीं है। सर जजपा से लगातार जो लोग हैं वो भाग भाग के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं सर, क्या मानते टक्कर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? देखिए, एक जजपा नहीं, हर कोई जा रहा है। मैं बैठा था कहीं, मैं आ गया पार्टी में, हर आदमी जा रहा है, हर कोई भाग के जा रहा है। आप देखना और आगे बड़े बड़े धमाके होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हरियाणा में भाजपा सभी लोकसभा की 10 सीटों पर अपना परचम लहराएगी। हांसी से केशव दभीजा की रिपोर्ट।
Subscribe our channel for latest news and updates, and don't forget to press bell icon for latest notifications.